नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, स्क्रीन पर जिन तीनों लड़कियों की फोटो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक नफरती जमात और खास किस्म के नफरती लोगों के निशाने पर है। किसी को रेप की धमकी दी जा रही है, किसी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, किसी पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, तो किसी को धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तीनों का जो रहना है, जो प्रदेश है, तीनों अलग अलग जगह से ताल्लुक रखती हैं। तीनों का पेशा अलग है, तीनों के नाम अलग हैं, तीनों की पहचान अलग है। सिर्फ एक चीज अगर कोई कॉमन है तो वो है इंसानियत की बात करना, जिसकी वजह से ये तीनों नफरती सोच रखने वाले ज़ॉम्बीज़, नफरती सोच रखने वाले लोग, बेहुदे लोग, वो इन पर भद्दी भद्दी और शर्मनाक बयान दे रहे हैं, लिख रहे हैं बेशर्मी से, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कौन है ये तीन लोग? कौन है तीनों महिला? कौन है तीनों लड़की? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रोल्स आर्मी पूरा हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है? और क्या गलत कर दिया, क्या सही किया, यह आप तय कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले इन तीनों की कहानी जरा आपको बता देता हूं। यह है सृजनी, बंगाल से ताल्लुक रखती है, 12th में टॉप किया है। इस टॉपर को पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिसने पढ़ाई में पढ़ लिख कर पढ़ाई में टॉप किया, उसे धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों किया, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। इस तरह की बात कही जाती है। यह है हिमांशी, लेफ्टिनेंट, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जो कुछ वक्त पहले ही विधवा हुई है, जिनके आंसू अभी सूखे तक नहीं, लेकिन पूरी की पूरी एक जमात इन पर टूट पड़ी है। गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। और यह है शैला नेगी, उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें तो रेप की धमकी तक दे दी गई है कि अगर ज्यादा इंसानियत की बात करोगे, ज्यादा मुसलमानों का फेवर करोगे, तो तुम्हारे साथ फला फला ये सब कर दिया जाएगा। तो इन तीनों के साथ ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है, विस्तार से जरा समझ लीजिए। दरअसल शैला नेगी का क्या यह गुनाह है, क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ वक्त पहले एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और गुनहगार था मुस्लिम, एक बुजुर्ग मुस्लिम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद पूरे नैनीताल में जन आक्रोश देखने को मिला, जो जायज भी है। लोग सड़कों पर उतर गए, प्रदर्शन हुआ। लेकिन उस प्रदर्शन के बीच जो कुछ हुआ, उसकी खिलाफत शैला नेगी ने कर दी। क्या हो रहा था, किस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर, विरोध के नाम पर मुस्लिमों की दुकानों को, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा था, वो आप इस वीडियो में देखिए कि पुलिस के सामने ही किस तरह से कुछ खास किस्म के लोग प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये पहली नजर में कानून इसकी इजाजत नहीं देता, तो ये आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? गुनाह किसी ने किया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कानूनी कार्रवाई आगे होगी, अदालत उसे सजा सुनाएगी, कानून उसे सजा सुनाएगा। लेकिन ये लोग उसी कानून को हाथ में लेकर सीधे सीधे एक की वजह से सबको गुनहगार बनाते हुए देख कैसे इस मुस्लिम शख्स के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। पूरी की पूरी भीड़ ने इसी तरीके से नैनीताल की सड़कों पर तांडव मचाया। सुबह से लेकर रात तक, कई दिनों तक यह हंगामा चलता रहा। इस बीच यह वीडियो भी वायरल हुआ, इनकी काफी चर्चा हुई। यह है शैला नेगी, जो भिड़ गई। ये खुद उस प्रदर्शन में शामिल थी, ये खुद विरोध कर रही थी कि जो एक मासूम बच्ची के साथ हुआ वो गलत है, सजा मिलनी चाहिए गुनाह की। लेकिन किस चीज की उन्होंने खिलाफत की, वो जरा इसी वायरल वीडियो के जरिए आप सुनिए और फिर तय कीजिएगा कि आखिर शैला नेगी का क्या ऐसा करना गुनाह है। ये कह रही हैं कि आप दुकानदारों को क्यों मार रहे हैं, विरोध करना है तो कीजिए, अगर कल को कोई और आके मेरे भाई को मारे, हिंदू को मारे, तो क्या होगा। ये शैला नेगी का कहना है अब प्रदर्शनकारियों से। शैला नेगी इस वीडियो में कह रही हैं कि आप प्रदर्शन करना है तो कीजिए, विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, दूसरे धर्म के लिए गालियां कहां से आ गई? इसी बात को लेकर आगे सुनिए। अब इसमें वो कह रही हैं कि जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे पास वीडियो है, यहां पर सब लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
मुस्लिमों को गालियां दी जा रही हैं, टारगेट कर करके उनकी दुकान तोड़ी जा रही है, रेस्टोरेंट तोड़े जा रहे हैं, ढाबे तोड़े जा रहे हैं और उन्हें घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई विरोध प्रदर्शन के नाम पर। किस तरीके से मानते हैं कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, लेकिन किसी एक के गुनाह की सजा सबको कैसे दी जा सकती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस आया था, तब कहां थे ये सब लोग, कहां थी ये पूरी जमात, तब क्यों नहीं आप सड़कों पर उतर के इस तरीके से पूरा तोड़फोड़ की, तब क्यों नहीं प्रदर्शन किया। आज भी उस अंकिता भंडारी के जो मां बाप हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ के आस में बैठे हुए, लेकिन वहां कोई बात नहीं होगी। उसके बाद उन्हें किस किस तरह की इनको शैला नेगी को धमकी दी गई, जरा खुद ही सुनिए इन्होंने क्या कुछ बताया है कि किस तरीके से कुछ लोग इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, गालियां। कौन होती है? आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंको। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम शैला नेगी ने आपत्ति की कि आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। उस लड़की जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, दरिंदगी हुई है, जिसके साथ एक शख्स ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, आप उसकी बात कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं उसके बाद मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि इसे पाकिस्तान फेंक दो, इसका रेप कर दो। ये मायूस होकर आगे कह रही हैं कि अगर ये पूरे लोग ये जो प्रदर्शन के नाम पर मैं भी हिंदू हूं मुझे ही निशाना बना रहा है, मैं ही खुद सेफ फील नहीं कर पा रही, खुद की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रही हूं, तो आप उस लड़की को क्या इंसाफ दिलाओगे जिसके लिए आप सड़कों पर उतरे थे? सुनिए। सेफ फील नहीं करा रहे हो और द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूं तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो, आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट। जिस हिंदू लड़की के साथ घटना को लेकर आप बवाल कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप उसी के लिए उसके खिलाफत करने पर, उसके खिलाफ बोलने पर आप हिंदू दूसरी जो महिला है, हिंदू लड़की है, उसे ही रेप की धमकी दे रहे हो। ये कहां तक जायज है? जरा सोचिए। आगे की घटनाएं आपको आगे भी बताऊंगा। शैला नेगी ने इस तरीके से बात की और फिर से पूरे जो नफरती लोग हैं, नफरती जमात है, उसे आईना दिखाते हुए कहा कि गलत है तो मैं बोलूंगी और आप लोग कैसे हिंदू। अब दूसरी खबर, ये सृजनी के बारे में। इनसे ऐसी क्या गलती हो गई? इनसे गलती हो गई, इन्होंने जो उपजाति होती है, जो जाति, जो नाम के आगे जो जाति शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसको हटाकर इन्होंने वहां पर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए वहां पर लिखवा दिया कि मेरी जाति जो है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, मानवता है। जिसके बाद कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि आ गए सोशल मीडिया पर, पूरी बाढ़ आ गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं जानता हूं जो पढ़ लिख कर जिसने टॉप किया उसके बारे में जरा जान लीजिए। वो लोग भी देख लें जो तमाम तरह की एक माइंडसेट जिनका बन जाता है, तमाम तरह की भद्दी भद्दी बातें जो करने लगते हैं, वो भी जरा देख लें कि आखिर सवाल उठाने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप ये कौन है, क्या करती है, कितना बड़ा काम किया, उसने टॉप किया है पढ़ाई में। आपकी तरह ऐसे नहीं बस सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दिया, जाने अनजाने में कुछ भी लिखे जा रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हो रहे हैं, वहीं से सब कुछ। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सृजनी के बारे में लिखा कि नो सरनेम, रिलीजन, ह्यूमैनिटी, आईएससी फर्स्ट गर्ल्स स्कोर्स मोर फर्स्ट। ये सृजनी वो हैं जिन्होंने 12th में 400 में से 400 नंबर हासिल किए। इनके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कोलकाता की जो सृजनी है, कोलकाता की ये खबर है कि सृजनी हु हैज अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर इन आईएससी। आईएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड होते हैं, हम बोल देते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 10+2। इस तरीके से ये 12th में इन्होंने टॉप किया है। इन्होंने लिखा है कि ये स्टैंड्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी है यानी कि गैर बराबरी की जो भी चीजें हैं, मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो, समाज में यानी कि जातिगत भेदभाव हो। तमाम तरह की रिपोर्ट्स, तमाम तरह के किस्से, कहानियां, घटनाएं सामने आती हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। आर्थिक असमानता जो है यानी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। और जो धार्मिक यानी रिलीजियस जो धार्मिक असमानता है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। इसीलिए उन्होंने, इनका माता पिता के बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने भी इसी तरीके की बेटी को छूट दी थी कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जाति लगाएं अपने नाम के पीछे। तो इनके सर्टिफिकेट से लेकर वही नाम चला आ रहा था। इनकी माता खुद प्रोफेसर हैं और उनके पिताजी भी गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियंस हैं। तो उन्होंने 12th क्लास में जब उनके बोर्ड के एग्जाम थे, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था एप्लीकेशन स्कूल में कि उनके नाम के आगे उनका जो सरनेम है वो हटा दिया जाए बोर्ड रजिस्ट्रेशन में
और ये द फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल में पढ़ती हैं, जिसके बाद जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसने फैसला किया कि हाँ, एज लॉन्ग एज द लॉ इज सेटिस्फाइड, अगर कानून हमें इजाजत देता है तो हमें कोई इशू नहीं है, दिस इज नॉट एन इशू फॉर अस एंड इट्स नॉट मैंडेटरी, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप सरनेम लगाएं। लेकिन सृजनी है, उन्होंने अपनी बात कहते हुए अपना सरनेम हटवाया और वहां पर ह्यूमैनिटी लिखवा दिया, जिसके बाद लोग तिल मिला रहे हैं, मिर्ची लग गई उनको। और ये वही है जो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले आरजी कर केस जो था, जो किस तरीके से एक मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। तब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा मचा था, खूब नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये कैसे हो गया, बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, उस तरह की बातें कही गई थी, खूब राजनीति भी हुई थी सभी दलों की तरफ से। लेकिन अब उसी बेटी अगर वो इंसानियत की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है, उसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी को तमाम तरह की धमकी, नसीहतें, आईना दिखाया जा रहा है जो टॉपर है। जब ये सब हुआ, आईएससी साइंस टॉपर गेव अ फैमिली नेम पिक्ड ह्यूमैनिटी, उसने अपने जो फैमिली नेम की जगह उसने चुना इंसानियत को एज अ रिलीजन, एज अ धर्म। उसके बाद ये कुछ ट्विटर के हैंडल जो अब एक्स कहलाता है, ये मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने 4 जो हैंडल हैं उनका पूरा कोलाज बना के शेयर किया, जिसमें जयपुर डायलॉग्स कह रहे हैं कि रिमेंबर मुस्लिम्स आर नॉट अफेक्टेड बाई वोकनेस बट हिंदूज आर। याद रखिएगा, मुस्लिम जागरूक नहीं होते हैं लेकिन हिंदू हो जाते हैं। जागरूकता मतलब अगर उसने इंसानियत की बात कर दी सजनी ने, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसा नहीं करते हैं, हिंदू जल्दी कर लेते हैं। ये ऋषि बागरी हैं कोई, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पहलगाम की तरफ इशारा करते हुए कि टेररिस्ट पूछेंगे आपका धर्म क्या है तो सृजनी कह देंगी ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो टेररिस्ट क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ इमोजी बना रखे हैं, यानी कि गोली मार देंगे। तीसरा ये मैथुन नाम से है कोई, वो कह रहे हैं स्टिल अ काफिर, ये काफिर रहेंगे। चौथा है एनी हिंदू हु सेज, मिस्टर सिन्हा नाम से अकाउंट है इनका, एनी हिंदू हु सेज आई एम एन एथिस्ट हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। अगर कोई हिंदू ये कहेगा कि मैं नास्तिक हूं और इंसानियत में विश्वास रखता हूं, यूजुअली टर्न्स आउट टू बी लाइक अ स्वरा भास्कर, वो स्वरा भास्कर की तरह बदल जाएगा। ये क्योंकि स्वरा भास्कर ने मुस्लिम से शादी कर ली तो इनकी नजरों में वो गुनाह हो गया। सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम वोकेइज्म, अपने बच्चों को ऐसी जागरूकता से बचाओ। इस तरह की बातें इनके बारे में कही जा रही है जो एक टॉपर है। अब तीसरा, हिमांशी, जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, बैसरन घाटी में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले इनकी ही फोटो वायरल हुई थी। तब तमाम लोगों की तरफ से जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये किया वो किया, पूरा वायरल किया गया उसके बाद। लेकिन अब जब उस घटना को 10-12 दिन लगभग बीत चुके हैं, उन्होंने इस बीच लगातार मुस्लिमों के खिलाफ लामबंदी की गई, तमाम तरह के जुलूस निकाले गए, कश्मीरी छात्रों को टारगेट किया गया, मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया, मुसलमानों पर सवाल खड़े किए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। उस बीच इन्होंने क्या कहा, लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली, कश्मीरियों मुस्लिमों के खिलाफ ना जाएं, जिन्होंने लोगों को मारा उन्हें सजा मिले, हमें शांति और इंसाफ चाहिए। बस इतना कहने की देर थी, शांति और इंसाफ चाहिए, जिन्होंने मारा उन्हें सजा मिले। आप बेवजह किसी बेगुनाह कश्मीर के खिलाफ ना जाएं, मुसलमान के खिलाफ। बस उनका यह बयान, उसके बाद पूरी ट्रोल आर्मी टूट पड़ी। क्या कुछ नहीं कहा गया, कितनी गालियां नहीं दी गई, सोशल मीडिया पर एक तरीके से बाढ़ आ गई। कोई पति की जान चले जाने को इसको जिम्मेदार ठहरा, कोई कह रहा है इसको गोली मार दी होती है, कोई कह रहा है इसको पैसों का लालच आ गया, तमाम तरह की बातें। जो शादी के बाद हनीमून मनाने गए, हफ्ते भर के भीतर जो विधवा हो गए, आंखों के आंसू नहीं सूखे होंगे, 13वीं तक नहीं हुई होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उसने अगर बात कह दी तो जो चाहते हैं एक एजेंडे के साथ काम किया जाए, किसी खास धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगला जाए, उन लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि टूट पड़े। ये कोई ऋतिक एडमायरर नाम से एक्स अकाउंट है, वो हमने ये गाली की वजह से ब्लर कर दिया है, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी गाली गलौज। डियर मैन स्टे अवे फ्रॉम दीज वर्क, JNU छोड़िए, गाली है, ये भी गाली दे रहे हैं। एक ये बाला नाम से अकाउंट है, वो कह रहे हैं सर्वधर्म बड़ा पाओ अल्ट्रा प्रो मैक्स, हर हस्बैंड्स पैंट्स वर पुल डाउन टू चेक इफ ही इज अ हिंदू। उसके पति की पैंट उतारी गई थी चेक करने के लिए वो हिंदू है, और उसके बाद उसकी आंखों के सामने उसके पति को मार दिया गया।
अब आज वो ये कह रही है कि मुस्लिमों को और कश्मीरियों को टारगेट मत करो, जबकि उस हमले में एक घोड़ा चलाने वाले आदिल ने भी जान गंवाई थी, उसकी भी चर्चा काफ़ी हुई। अजीत सर ने कश्मीर से जाकर कई रिपोर्ट्स की, वहाँ कश्मीरी क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से पहली बार आतंक के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर उतर आए, किस तरीके से वहाँ पर बंद हुआ, किस तरीके से अस्पतालों में बिना सोए, बिना खाए, बिना कपड़े बदले मुसलमान डॉक्टरों ने ही घायलों का इलाज किया, किस तरीके से टैक्सी सैलानियों के लिए फ्री कर दी गई, किस तरीके से जो लोकल कश्मीर है वही सबसे पहले ज़्यादातर आगे आए आतंकी हमले के बाद, किस तरीके से लगातार कश्मीरियों की तरफ से प्रदर्शन किए गए, रैली की गई, कैंडल मार्च निकाले गए, वो सब कुछ आपने देखा। लेकिन यहां जो विशेष धर्म के खिलाफ, जो इनके एजेंडे के हिसाब से बात नहीं करेगा, वो दुश्मन हो जाएगा। जो इंसानियत की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, जो सर्वधर्म संभाव की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, वो इनके लिए दुश्मन है, वो इनकी नजरों में सबसे बड़ा टारगेट है। वो उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ये दीपक शर्मा, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं तो इतना कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। सोचो अगर ये बातें, ये ट्वीट्स, ये सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है, ये हिमांशी तक पहुंचता होगा तो उसके कलेजे पर कितनी आग जलती होगी, कितना गुस्सा आता होगा। आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोचकर ये लोग लिख रहे हैं, एक विधवा तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जरा सोचिए। और आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट्स में बताइए क्या गुनाह है इन तीनों का। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।